हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग जो बायर होता कौन है। बेसिकली बायर जो भी इंसान किसी भी चीज़, सर्विस या प्रोडक्ट के बदले में आपको पे करता है, दैट इज कॉल्ड अ बायर इन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म। मीन्स कि अगर आप कोई भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपके अंदर कोई स्किल है, मान लीजिए कि आप एज ए मर्चेंडाइजर होकर आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट सेलिंग योर सर्विसेज। इट मीन्स जो आपने मर्चेंडाइजिंग की नॉलेज या जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस अपना कलेक्ट किया है थ्रू योर पास्ट एक्सपीरियंस, आप उसको सेल कर रहे हैं एंड उसके बदले में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप पूरा फुल मंथ अपना जो 8 आवर्स जो है आपने जो अपने 8 आवर्स सेल किए उसके बदले में आपको पेमेंट मिल रहा है। इन दैट केस आप अपना सर्विस बेच रहे हैं, सर्विस एज ए प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सामने वाला जो है वो आपकी सर्विस के बदले में आपको पेमेंट कर रहा है। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ बायर फॉर यू। अब इन द सेम वे हम डिफरेंट अप्रोच के साथ देखते हैं, जो इस तरीके की चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं है उनके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है। सपोज कीजिए कि आप इंटरनेट पे सर्व कर रहे हैं, सर्व करते करते आपने बहुत सारी शॉपिंग साइट्स पे इधर उधर घूमते चले गए और मान लीजिए आपने शॉपिंग साइट्स पे भी नहीं गए, आप कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि आपके पास एक अमेज़ॉन का पॉपअप निकला। वो पॉपअप निकलते के साथ ही आपने उस पर क्लिक किया, देन आप सीधा उसकी साइट पर लैंड हो गए। अब जब अमेज़ॉन की साइट पे आप लैंड होंगे तो आपको पता है कि अमेज़ॉन के ऊपर कितने प्रोडक्ट हैं, इतने प्रोडक्ट हैं कि अगर आपकी सोच में भी एक भी प्रोडक्ट होगा ना, अगर आप उसे भी टाइप करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी विजिबल होगा। और आप जब उसे गो थ्रू करते हैं, उसकी साइट पे लैंड करते हैं, तो आप बिना ना चाहते हुए भी ना आप बायर बन जाते हैं। आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती परचेज करने की, आप परचेज करना चाहते ही नहीं है, बट इनफैक्ट वहां पे आपको इतनी अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलते हैं ना, आप उसको मना ही नहीं कर पाते। समझने की कोशिश कीजिए। ऑल ऑफ सडन पॉपअप उठा, आपने क्लिक किया, आप उसकी साइट पे लैंड हुए। उसकी साइट पे लैंड होने के बाद आप वो चेक कर रहे हैं कि आपको चीजें चाहिए नहीं, बट ऑल ऑफ सडन वो एकदम से पॉपअप आया और आपने देखा, आप उसकी साइट पे गए और इनफैक्ट ना चाहते हुए भी ना आपने कुछ छोटी मोटी परचेजिंग कर ली। एंड द मोमेंट यू परचेज, दैट Amazon becomes a buyer and you become a consumer। हमारी डेली की लाइफ में भी जो हम लोग बायर हैं और सेलर, बोथ दोनों चीज एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ के अंदर। हम ही बायर हैं, हम ही सेलर भी हैं, बट हम लोग इसे पर्सनली कभी एनालाइज नहीं कर पाते हैं। हम कभी कुछ चीज़ों के लिए हम अपनी सर्विसेज को बेचते हैं, कभी कुछ चीज़ों के लिए हम किसी की सर्विसेज परचेज करते हैं। इट मीन्स हम अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर हम सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं, बट द अप्रोच ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई मानेगा नहीं कि मैं बायर और सेलर, बट इन डेली लाइफ आप पर्सनली खुद एनालाइज करके देखिएगा। आज के जो आप अपना एक डे शेड्यूल देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, आप कुछ चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं और उसके बदले में कुछ पे कर रहे होते हैं। इन द सेम वे आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें लोग परचेज कर रहे होते हैं आपसे। तो इन दैट केस आप भी एक बायर बन चुके होते हैं। गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स गो ऑन अदर टॉपिक, हाउ टू फाइंड दैम। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल टॉपिक भी है। अलॉन्ग विद दैट ऐसा टॉपिक है जिसका ना आंसर्स आप खुद भी फाइंड आउट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उससे भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो हाउ टू फाइंड देम है, ये एक ऐसा ब्रॉड सिनेरियो है जिसमें आपका इंटरनेट भी आ जाता है, आपके पर्सनल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, आपके पर्सनल रिलेशंस भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस भी आते हैं,
फ्रेंड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए। हाउ टू फाइंड देम, इट मींस आप जिस प्रोडक्ट में मास्टर हैं, जिस प्रोडक्ट की सर्विसेज में आप मास्टर हैं, आप उस प्रोडक्ट की सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके कोरिलेट, उससे रिलेटेड ही बायर ढूंढना होगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, लाइक एक फैब्रिक है या लेस है। अब भाई फैब्रिक और जो लेस है वो एक नॉर्मल पर्सन के तो काम नहीं आएगी। अब जो फैब्रिक है या लेस है, भाई लेस जो चाहिए वो बेसिकली गारमेंट्स में स्टिच होती है, बट अब उसको कहाँ से आप ढूंढेंगे, क्योंकि नॉर्मल पर्सन उसे बाय नहीं करेगा क्योंकि उसके काम की नहीं है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड बायर्स, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बायर्स को आपको ढूंढना पड़ेगा। वो जो बायर होगा वो क्या करेगा, वो आपसे जो भी सैम्पलिंग्स लेगा या आपसे बल्क की डील करेगा, वो अपने प्रोडक्ट में लगा के उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो अपने किसी बायर को सेल करेगा। इट मीन आपका प्रोडक्ट है, आपने सेल किया एक बायर को, वो बायर भी किसी और के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए बायर का फेज हर स्टेप पे बदल जाता है, बायर की डेफिनेशन हर स्टेप पे बदल जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप जो चीज बेच रहे हैं, बीइंग एज अ सेलर, सामने वाला प्रोडक्ट परचेज कर रहा है विद एन इंटेंशन टू डू वैल्यू एडिशन, और फिर उसके बाद उसको आगे किसी बायर को सेल करेगा। इट मींस सेलर बायर, देन बायर बिकम अ सेलर, देन सेलर इज आल्सो गोइंग टू बिकम अ बायर। सिंपल सी बात है। देखिए ये चीजें ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, और हाउ टू फाइंड देम, फाइंड करने के मैंने आपको तरीके बता दिए, बहुत सारे तरीके हैं। आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको खुद एसोसिएट बायर ढूंढना होगा, और ये आप इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। जो हमारी B2B वेबसाइट्स हैं, जैसे exportersindia.com हो गई, ट्रेड इंडिया हो गई, एंड बहुत सारी ऐसी साइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जहां से आपको इस तरीके के बायर्स मिल सकते हैं। और कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जिस चीज में मास्टर हैं उसे अप्रोच, देखिए सोचने से ज्यादा करने में बिलीव कीजिएगा, क्योंकि जो थॉट्स है ना, थॉट्स नेवर स्पीक्स बट योर एक्शन स्पीक्स। आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वर्क करता है, ये नहीं करता। द मोर टाइम यू विल टेक टू टेक इन एक्शन विल डिले टू इम्प्लीमेंट योर थॉट प्रोसेस। समझने की कोशिश कीजिए, सोचने से काम नहीं होगा, करने से काम होगा। आप करो, उसके बाद सोचो, क्योंकि होता क्या है कि आप सोच तो बहुत कुछ लेते हो, सोचने को तो आप बहुत कुछ सोच लेते हो, बट एग्जैक्टली जब उसे इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है तब आप उसे करते ही नहीं है। इन दैट केस सोचने के साथ करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको रिजल्ट चाहिए। Got my point? Now the third point is how you can approach to them. अब देखिए कोई भी आपको अगर बायर मिलता है, आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने के कई तरीके होते हैं। अगर वो आपका रिलेटिव है, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू देम। अगर वो प्रोफेशनली या उनका नंबर नहीं मिल रहा, अगर ईमेल एड्रेस है तो यू कैन मेल देम, टेल देम इन द मेल कि मैं इस तरीके से। पहले आप अपना उसमें एक छोटा सा ब्रीफ लिखिए अपने बारे में, a little bit about yourself, then why you are mailing to them, what is the reason that you are mailing to them, स्पेसिफाई कीजिए एंड सेंड दैट मेल। उम्मीद मत, देखिए उम्मीद रखनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आप ये भी समझ के रखिएगा, क्योंकि दैट इज कॉल्ड अ कोल्ड अप्रोच। वो आपको नहीं जानते, बट आप उनके काम को जानते हैं और आप अपने काम को जानते हैं। बेस्ड ऑन दैट कोरिलेटेड एरियाज, बोथ एरियाज, आप उसी के हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। In that case,
वो आपकी कोल्ड लीड है, बट इसको आप कंटिन्यूसली अप्रोच कीजिएगा। प्लस अप्रोच करने के साथ साथ जो मेजर जो मिस्टेक्स करते हैं हर इंसान, वो है फॉलोअप। अप्रोच करने के बाद वो फॉलोअप्स नहीं करते। और एक सर्वे के हिसाब से बिल्कुल क्लियर अप्रोच है कि अगर आपने किसी को अप्रोच किया है और आप उसको कंटिन्यूस फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी लीड्स कन्वर्ट होते हुए भी आपकी कन्वर्ट नहीं होगी। रीजन, क्योंकि एक जनरल परसेंटेज के हिसाब से आप 1:6, इट मींस 1 cold approach will convert to you at least after doing a follow up of 7 to 8 times. It means आपने एक मेल सेंड किया, देन सेंड करने के बाद आपने उस फॉलोअप को ड्रॉप कर दिया या फॉलोअप आपने किया ही नहीं, तो आपकी वो लीड्स डेड हो जाएगी। बट अगर आप उसे कंटिन्यूस फॉलोअप करते रहेंगे थ्रू योर मेल, थ्रू योर कांस्टेंट अवेयरनेस इंफॉर्मेशंस अबाउट देयर प्रोडक्ट, द स्ट्रैटेजीज, तो उससे क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो उस चीज़ों को पढ़ रहा होगा और वो ऑटोमेटिकली आप उसे जब कंटिन्यूस फॉलोअप करते रहेंगे तो वो आपको अप्रोच करेगा इन एनी केस। क्योंकि होता क्या है ना कि फर्स्ट टाइम जब भी कोई मेल रीड करता है ना, उसको कभी भी मेल ना इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उसको ये लगता है कि यार ये क्यों मुझे मेल कर रहा है। बट ऑल ऑफ सडन हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर और जो हमारा ह्यूमन थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप पहली बार किसी की अननोन पर्सन की मेल देखते हैं तो आप उस चीज़ को मेल देखते हैं, मैसेज देखते हैं या किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं, तो उस टाइम ना आप उस चीज़ को बड़ा इग्नोर कर देते हैं, एक क्या ज़रूरत पड़ी है इसको भेजने के लिए। बट इन फैक्ट उसी के साथ साथ आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो अप्रोच है, इससे क्या होता है कि उस बंदे ने आपका मैसेज या आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से उसने मैसेज आपके ओपन किया। ओपन करने के बाद आप ऑलरेडी उसके दिमाग में एक छोटे से कोने में उसके थॉट्स के अंदर, उसके माइंड के अंदर आप एंटर कर चुके हैं। द मोमेंट यू आर सेंडिंग अगेन मेल और मैसेज, वो जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएगा उसको, वो जैसे नहीं भी चाहता होगा तो भी उसे ओपन करेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है, आज नहीं कल नहीं, आप उसे आपने रेगुलर 5-6 बार उसे अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन दी है और उसके नीचे आपने एक छोटा सा मेंशन किया, इफ यू नीड दिस सर्विसेज प्लीज कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर और दैट ईमेल एड्रेस, दैट्स एनफ। क्योंकि आपने अपना मैसेज उसके पास पहुंचा दिया। अलॉन्ग विद दैट यू हैव ऑलरेडी मेंशन ओवर देयर, अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे या इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। ये कोल्ड अप्रोच का तरीका है और 110% है, मेरे लिए काम करता है तो आपके लिए भी काम करेगा। बिलीव मी, मेरे लिए भी काम कर सकता है ना, तो आपके लिए भी काम करेगा। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, लर्न द आर्ट टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट्स। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको मैं अगर सिग्निफिकेंटली मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो इस छोटे से वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, बट फिर भी मैं आई विल जस्ट ट्राई टू एलैबोरेट क्या क्या हो सकता है। देखिए, लर्न द आर्ट टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट, इट मीन्स लाइक आपने कोई कोल्ड अप्रोच की टू द क्लाइंट्स एंड क्लाइंट ने आपकी डिटेल्स देखी, सर्विसेज अच्छी लगी, सर्विसेज अच्छी लगने के बाद ही रिप्लाइड बैक टू यू, ओके what all you are gonna do for me, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपको एक प्रोफाइल, जो अपना प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको उनको सेल करनी है, उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन बनाएंगे, डिटेल ब्रेकअप। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जितने ज़्यादा स्पेसिफाई होके वेल डिटेल मैनर में आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाएंगे या सर्विसेज को डिफाइन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए उस क्लाइंट को कन्वर्ट करना। समझ गए?
समझने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में आप क्लाइंट को बताएंगे कि दिस, क्योंकि होता क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा ऑन द पॉइंट ऑफ बायर साइड। बायर क्या चाहता है कि अगर मैं कोई सर्विसेज किसी से अडॉप्ट कर रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ, इन दैट केस उसे चाहिए क्या, उसे उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, उसे उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए और उसके लिए वो आपको पे करने को तैयार है। बट उसकी प्रॉब्लम्स, उस पर्टिकुलर डिटेल्स सॉल्यूशंस जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उससे इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। अगर उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, देन why he will buy your services? Just tell me one thing, आप किसी की वो सर्विसेज लेंगे अगर आपकी प्रॉब्लम से रिजॉल्व नहीं हो रही होगी। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसके बिजनेस को जानते हैं, बिकॉज आप उस जिसको आपने कोल्ड अप्रोच किया है, आप उसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट ही इज डूइंग, हाउ ही इज डूइंग, व्हाट इज द बिजनेस, व्हाट इज द पोर्टफोलियो। आप उसके बेसिस पे ही उसको आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू शुड हैव इन डेप्थ डिटेल, और उसके अंदर क्लियरली आइडेंटिफाई, क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए किस स्टेप के अंदर, किस सब हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसका जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट्स होंगे, वो उसके डिज़ायर के हिसाब से उसके रिजल्ट्स उसके पास आएंगे। और अगर ऐसा आप करने में सफल हो पाते हैं, देन द क्लाइंट इज टोटली योर्स। बिलीव मी, ये टेस्ट एंड ट्राइड मेथड है जो मैंने खुद किया है और उसी के बेसिस में मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, डेवलप डिजिटल एसेट्स टू वर्क। सिंपल सी बात है, देखिए सपोज कीजिए आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, आप फैब्रिकेटर हैं, एक्सपोर्टर हैं, बाइंग एजेंसी हैं, XYZ कुछ भी मान के चलिए, जो भी एम्प्लॉय करते हैं, लाइक 4, 5, 10, 12, 20, 25 या 100-200 आदमियों को। अब आपके पास एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं, आप बट एम्प्लॉयज के बदले में आपको पेमेंट करना पड़ता है, सैलरी पे करनी पड़ती है। बट यहाँ मैंने जो क्लियरली डिफाइन किया है, इस स्टेटमेंट से क्लियरली होता है, डेवलप डिजिटल एसेट्स टू वर्क फॉर यू 24/7 विदाउट एनी सैलरी। इट्स FOC मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मीन्स आप अपने डिजिटल एसेट्स को डेवलप कीजिए। डिजिटल एसेट्स में क्या हो गया आपका, डिजिटल एसेट्स में हो गया, देखिए बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ना तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स अपडेटेड है, उनकी कोई बिजनेस वेबसाइट्स नहीं होती, देन उसके बाद उनकी जो कॉन्टेक्ट लिंक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते, समझिए कोई इंटरकनेक्टेड नहीं होते। ना फेसबुक पेज होता है बिजनेस का, ना इंस्टाग्राम पेज होता है बिजनेस का, ना उनका लिंक्डइन पेज होता है बिजनेस का, ना उनके पास इंटरकनेक्टिविटी होती है थ्रू दैट, ना वो कांस्टेंट पोस्टिंग्स करते हैं व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, व्हाट आर द न्यू स्ट्रैटेजीज दे आर जस्ट वर्किंग, व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट दे आर वर्किंग ऑन दैट। वो चीज़ें नहीं डिस्प्ले करते, जिसकी वजह से वो लोग क्या है कि वो लोग डिपेंडेंट हैं अभी भी, दे आर जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड कल्चर, जिसमें होता क्या होता है कि हम डायरेक्टली पहले बाइंग एजेंसीज को टारगेट करेंगे, बाइंग एजेंसीज को मेल्स करेंगे, उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, दैन वहाँ से हम ऑर्डर्स पिक करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर ना ऑटोमेटिकली आपका काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। टाइम तो इन्वेस्ट होगा, अलॉन्ग विद दैट आपकी जो रिसोर्सेज है वो भी यूज होंगे, बट उसका रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। मैंने ये पर्सनली एनालाइज किया है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो अप्रोच करते हैं इंडिपेंडेंट एजेंट्स को, इंडिपेंडेंट बाइंग ऑफिस को, लाइसेंस ऑफिसर्स को, वो काफ़ी सारे सैंपल्स भेजते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्शंस भेजते हैं टू गेट सेलेक्ट द प्रोडक्ट। बट अल्टीमेटली अगर वो अपने डिजिटल एसेट्स तैयार कर लेंगे and they can tell them these are my websites, we are regularly posting our content over there, you can go and access that content, what are our new strategies, what are our new plans, what are our new strategies to look forward our buyer qualities, what we are
टेकिंग स्टेप्स फॉर आवर क्वालिटी। हम ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हमारी सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें शो कर रहे हैं फॉर द बायर, टू गेट द बायर। सिंपल। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? देन उसके बाद आता है सिंपली सेटअप योर ऑटोमेशन। हर आदमी आज की डेट में भी मैनुअल वर्क पे रिलाय है, बट एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सेटअप योर ऑटोमेशन, इट मीन सेटअप योर ऑटोमेशन मीन्स इट्स क्लियरली आपने एक बार उसे काम किया, फिजिकल आपने मैनुअल पर्सन भेजा, देन उसके बाद एवरीथिंग यू जस्ट नीड टू सेटअप योर ऑटोमेशन। और सेटअप योर ऑटोमेशन जो होगा वो तभी हो पाएगा जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेटअप योर ऑटोमेशन में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर इसे डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक जरूर है बट है बहुत इलाबोरेट। सो इन दैट बस ये समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप मान लीजिए आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपने कोई बाइंग एजेंसी से आपने डील की, आपने उनको सैंपल्स भेजे, आपने वहाँ से किसी तरह आपका लिंक मेल एक्सचेंज हुआ है। इन दैट केस व्हाट यू गोना डू, आपने एक बार तो सैंपल्स की पिक्चर्स भेज दी, बार बार थोड़ी ना भेज पाएंगे। देन यू कैन सेट अप योर ऑटोमेशन। इन दैट केस आप कलेक्शंस के हिसाब से आप मेल्स ऑटोमेटिकली ऑटोमेट कर दीजिए कि हर 3 दिन 4 दिन के बाद वो मेल ऑटो शूट्स हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली शूट हो जाएंगे टू द क्लाइंट पर्पसली कि हाँ भाई हमने ये नए प्रोडक्ट्स बनाए, इस पे हम काम कर रहे हैं और दीज आर द प्रोडक्ट इमेजेस एंड व्हिच वी आर वर्किंग ऑन दैट। सेम चीज में यही चीज अप्लाई होती है किसी भी वेंडर के लिए जो लिस्ट सप्लायर है, फैब्रिक सप्लायर है, एनीथिंग, डाइंग सप्लायर है, एनीथिंग, वो भी इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। एंड इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं क्लियरली आपको डिफाइन करूँगा व्हाट इज ऑटोमेशन एंड हाउ यू कैन डू योर ऑटोमेशन इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, सो यू कैन एबल टू गेट मोर क्लाइंट्स just by doing automation। मेरी जो टोटल अप्रोच है इस पूरे स्लाइड्स के थ्रू बस यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मैं तो कंटिन्यूसली अप्रोच कर ही रहा हूँ क्लाइंट्स को, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप लोगों ने अपने आप को अब अपग्रेड नहीं किया, देन माय डियर फ्रेंड्स कोई भी नहीं जानता कुछ भी, क्योंकि अपग्रेड करना एक नेसेसिटी है। जिस तरह से आपका व्हीकल अगर पुराना हो जाता है, आप व्हीकल को अपग्रेड करते हैं, इसी तरीके से ये आपका बिजनेस है। बिजनेस जो आपका चल रहा है उसे अगर आपने अपग्रेड नहीं किया, उसमें आपने जो अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है उसे नहीं किया, तो वो बिजनेस एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद वो डाउनफॉल में आएगा। और कोई भी बिजनेस हो, उसे खड़ा करने में जितनी मेहनत लगती है उसको कोई दूसरा इंसान समझ भी नहीं सकता कि उस बंदे ने उस बिजनेस को खड़ा करने में कितनी मेहनत की है, कितना खून पसीना ये किया है, तब जाके वो बिजनेस इस लेवल पर खड़ा है। और इस खड़े हुए बिजनेस को कोई भी इस तरीके से डाउनफॉल में नहीं जाने देगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको कोई बेनिफिट हो या कोई भी एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिली, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड आई होप कुछ लोगों के लिए ये एक इंफॉर्मेशनल और कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आज तक आपको